हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा रिलीज किया गया सिटी ऑफ ड्रीम्स सीरीज के सीजन 2 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यह सीरीज 2021 में रिलीज हुआ था और इस सीरीज को IMDb से 7.7 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस सीरीज में आप पूर्णिमा और लिपाक्षी के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है पूर्णिमा से, जो 3 महीने से महाराष्ट्र की सीएम थी और चुनाव लड़कर फिर से सीएम बनना चाहती थी। और ये करना उसके लिए आसान नहीं होगा, ये भी वो जानती थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। और दिक्कत बस एक ही था, उसका भाई उसे हॉन्ट करता था और इसीलिए पूर्णिमा को दवाई लेनी पड़ती थी। और दूसरी तरफ साहेब ने ये ठान लिया था कि वो पूर्णिमा को बर्बाद करके रहेंगे किसी भी हालत में। और फिर हम देखते हैं वसीम को, जिसको पार्टी का टिकट मिलने वाला था और इसलिए वो बहुत खुश था। और फिर पार्टी के न्यू ऑफिस में हम देखते हैं पुरुषोत्तम को, जिसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुका था और वो पूर्णिमा का वफादार आदमी भी बन चुका था। और फिर आगे जब चुनाव का लिस्ट सुनाया जाता है तब बहुत सारे लोग पूर्णिमा से नाराज हो जाते हैं, लेकिन आगे जब ओवरब्रिज गिर जाती है और हजारों लोगों की जाने भी जाती है तब पूर्णिमा बहुत गुस्सा हो जाती है। अब क्योंकि साहेब ने 3 महीने से कुछ भी नहीं किया, इसलिए जगदीश जी बहुत डरे हुए थे। तो पूर्णिमा उनको समझाती है, लेकिन वो खुद भी डरी हुई थी क्योंकि उसके पापा ने उसे धमकी दिया था और इन 3 महीनों में पूर्णिमा अपने पापा से मिली तक नहीं है। और फिर वसीम के साथ डिस्कस करके पूर्णिमा ये डिसाइड करती है कि इलेक्शन के बाद वो उन सारे पैसों को जला देगी। और फिर आशीष के बारे में जब बात होता है तब पूर्णिमा को लगता है कि उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अपने भाई को मारने के वजह से। फिलहाल कहानी में आगे अन्ना मीरा नाम की एक लड़की को पुरुषोत्तम के पास भेजते हैं, ये जानने के लिए कि उनका पैसा सेफ है या नहीं, और अगर वो सेफ है तो वो कहाँ है। और इधर साहेब अमित को गलत तरीकों से समझाता है ताकि वो अपने माँ को हेट करे, और ऐसा होता भी है। और जगदीश जी जब एक माँ के पास जाते हैं तब हमको पता चलता है जगदीश किसी की भी भरोसे के लायक नहीं है, वो कभी भी कहीं भी पलट सकता है। और इधर एक रिपोर्टर साहेब को वसीम की वीडियो दिखाती है, जिसमें वसीम ने ये बोला था कि साहेब को मारने की कोशिश जगदीश जी ने किया है। आगे पूर्णिमा इलेक्शन में जीतने के लिए एक मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए सोचती है और इसलिए जगदीश जी पूर्णिमा को बोलते हैं मेट्रो स्टेशन का काम शुरू करने के लिए, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। और रमनीत की बेटी तानिया से अरविंद की शादी होने वाली थी, जो महका इंफ्रा कंपनी का मालिक है। वैसे मैं बता दूं, ये वही महका इंफ्रा है जिनके बनाए हुए ओवरब्रिज टूट गया था और इसका जिम्मेदार सिर्फ अरविंद था, क्योंकि उसी ने ही पैसों के लिए स्ट्रक्चर्स में कॉम्प्रोमाइज किया था। आगे पूर्णिमा जब कौशिक को बताती है कि अमित सिगरेट पीता है तब कौशिक अमित को समझाता है, लेकिन अमित बिना कुछ सुने चले जाता है, जो देख के कौशिक पूर्णिमा पर इल्जाम लगाता है, क्योंकि एक तो वो दोनों अलग रहते हैं और ऊपर से अमित को पूर्णिमा टाइम ही नहीं देती है। और पूर्णिमा ये सोच के डर जाती है कि उसका बेटा धीरे धीरे आशीष की तरह बन रहा था। और फिर हमको पता चलता है महेश के बारे में, जो बहुत अच्छा भाषण देता था और इसलिए साहेब ने उसे अपने पार्टी में शामिल भी कर लिया था, लेकिन उनको ये बात पता नहीं था कि महेश पूर्णिमा का बॉयफ्रेंड है। फिलहाल प्रेजेंट में हम देखते हैं पूर्णिमा का पीए रमनीत को सारा खबर देता है पूर्णिमा क्या करती है और क्या नहीं, और रमनीत पीए को समझाता है पूर्णिमा पर प्रेशर डालने के लिए ताकि मेट्रो स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट महका इंफ्रा को मिले, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट महका को नहीं मिला तो वो कंपनी खत्म हो जाएगी और रमनीत की बेटी दुख में रहेगी। वैसे मैं बता दूं, रमनीत को अरविंद के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प कर रहा था ताकि उसकी बेटी खुश रहे। अब क्योंकि महका इंफ्रा के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था सारी गलती अरविंद की है, तो पूर्णिमा इंस्पेक्टर को निर्देश देती है वो डॉक्यूमेंट्स सही है या नहीं ये पता करने के लिए। और इधर साहेब उस अन्ना के पास जाता है जिन्होंने मीरा को पुरुषोत्तम के पास भेजा था और उससे शायद 500 करोड़ मांगता है, और अन्ना देने के लिए राजी भी हो जाता है। और फिर रात को पूर्णिमा अच्छे से तैयार होती है क्योंकि उसने लिपाक्षी को डिनर पर बुलाया था, लेकिन लिपाक्षी अपने साथ शिवानी को लेके आती है और पूर्णिमा को बहुत सुनाती है क्योंकि पॉलिटिक्स में आने के लिए उसने लिपाक्षी को छोड़ दिया था। अब क्योंकि लिपाक्षी कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रही थी तो पूर्णिमा उसे मना करती है, लेकिन लिपाक्षी नहीं सुनती है और पूर्णिमा के सामने शिवानी को किस करती है, जो देख के पूर्णिमा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुप रहती है। और फिर लिपाक्षी गुस्सा होकर चली जाती है, जो देख के शिवानी भी चली जाती है। और दूसरी तरफ साहेब वसीम को बुलाकर वो वीडियो दिखाता है और वसीम को बताता है कि वो उस रिपोर्टर को मारने वाले हैं, क्योंकि उसे वो सच पता है
जो उसे पता होना नहीं चाहिए, जो सुनकर वसीम साहब को मना करता है, लेकिन साहब कुछ भी नहीं सुनता है और उस रिपोर्टर की मौत हो जाती है। कहानी में आगे दिखाया जाता है पूर्णिमा को, जो कॉलेज के एक शो के लिए तैयार हो रही थी और लिपाक्षी तब उसकी सहेली थी। तो लिपाक्षी जब पूर्णिमा से फ्लर्ट कर रही थी और साथ में किस भी, तभी वहाँ पर महेश आ जाता है। तो पूर्णिमा और महेश को साथ में देख के लिपाक्षी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो पूर्णिमा को देख के समझ जाती है कि वो अपने सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन वहीं पर हमको पता चलता है पूर्णिमा और लिपाक्षी हमेशा साथ में रहते थे और पूर्णिमा महेश से प्यार करती है, ये साहब को भी पता था। फिलहाल प्रेजेंट में मीरा पुरुषोत्तम को बोलती है सारा सीक्रेट बताने के लिए। तो पुरुषोत्तम बताता है कि पैसा है, लेकिन कहाँ है वो नहीं बताता है, क्योंकि वो गद्दारी करना नहीं चाहता था। और रमनीत पूर्णिमा और लिपाक्षी का किस वाला पिक दिखा के उसे ब्लैकमेल करता है ताकि महका इंफ्रा का मालिक जेल में ना जाए और उनको ही मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट मिले। और रमनीत ये भी बताते हैं वो तब तक पूर्णिमा को ब्लैकमेल करेंगे जब तक जरूरत पड़ेगी। तो पूर्णिमा को ना चाहते हुए भी महका इंफ्रा को क्लीन चिट देना पड़ता है। और फिर कहानी में आगे हम देखते हैं जिस साहब ने महेश को अपने पार्टी से खुद निकाला था, वो भी बिना किसी वजह के आज वही साहब महेश से मिलने जाते हैं और पूर्णिमा से बदला लेने के लिए बोलते हैं। और इधर पूर्णिमा लिपाक्षी से मिलने जाती है क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रही थी, लेकिन लिपाक्षी उस पर गुस्सा करती है क्योंकि पूर्णिमा उसके पास तब आई है जब उसे उसकी जरूरत है। जो सुनकर पूर्णिमा लिपाक्षी से माफी मांगती है और एक सवाल पूछती है, क्या शिवानी सच में उससे प्यार करती है? तो लिपाक्षी बताती है उसे प्यार नहीं चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसके साथ हमेशा रहे। और लिपाक्षी अब थक चुकी है पूर्णिमा को वेट करते करते। जो सुनकर पूर्णिमा उसको समझाती है, लेकिन लिपाक्षी कुछ नहीं सुनती क्योंकि पूर्णिमा अब सीएम बन गई है और अगर ये बात बाहर आ गई तो बहुत प्रॉब्लम होगी और इसलिए लिपाक्षी ने मूव ऑन करने का डिसीजन लिया है। जो सुनकर पूर्णिमा उसको समझाती है क्योंकि वो उसके बिना नहीं रह सकती है और वक्त आने पर वो सबको ये बताने के लिए भी तैयार है कि वो लेस्बियन है। जो सुनकर लिपाक्षी मान जाती है क्योंकि वो पूर्णिमा से नाराज थी, इसलिए वो पूर्णिमा के क्लोज नहीं होती है। और इधर अन्ना साहब को 500 करोड़ देता है, लेकिन साहब ने उससे जितना पैसा चुराया था उसका हिसाब चाहिए था उसको। कहानी में आगे हम देखते हैं पूर्णिमा जब लेबर में थी तब साहब ये जानते हुए भी कि पूर्णिमा और उसके बेटे में से डॉक्टर किसी एक को बचा सकते हैं, पूर्णिमा के बेटे को बचाने बोलते हैं। फिलहाल प्रेजेंट में साहब महेश को बोलता है सीएम की कैंडिडेट बनने के लिए, वो भी दूसरी पार्टी में, और उसके पास जो है वो बाहर निकालने के लिए, जिससे महेश को चुनाव लड़ने में बहुत मदद मिलेगा। जो सुन के महेश राजी हो जाता है। आगे साहब अपनी बेटी को बर्बाद करने के लिए दूसरी पार्टी से हाथ मिलाता है और महेश को सीएम का कैंडिडेट बनाने बोलता है और ये भी बोलता है कि इलेक्शन का सारा खर्चा वो खुद देंगे। जो सुन के ऑपोजिशन पार्टी राजी हो जाते हैं और पूर्णिमा जब वेट कर रही थी कि उसके बाबा कुछ करे, तभी सोशल मीडिया में महेश और पूर्णिमा की शादी का पिक वायरल हो जाता है। कहानी में आगे हम देखते हैं पूर्णिमा महेश को समझाकर उससे शादी करती है क्योंकि पूर्णिमा को पता था साहब कभी राजी नहीं होंगे उन दोनों के रिश्ते के लिए। और शादी के बाद पूर्णिमा जब साहब को समझाने गई तब साहब ने धमकी दी कि वो महेश को मार देंगे और पूर्णिमा उसे कॉल तक नहीं कर सकती है और इसलिए पूर्णिमा ने महेश को छोड़ दिया। और दूसरी तरफ महेश पूर्णिमा का इंतजार करता रहा, लेकिन पूर्णिमा नहीं आई और ना ही उसे छोड़ने का कोई रीजन बताया। फिलहाल प्रेजेंट में पूर्णिमा ये समझ नहीं पाती है कि 14 साल बाद ये फोटो महेश ने लीक क्यों किया। अब क्योंकि सब ये सोच रहे थे कि ये फोटो फेक है या रियल है, तो महेश मीडिया में स्टेटमेंट देता है कि ये फोटो रियल है। जो देख के अमित अपने माँ से पूछता है कि उसका बाप कौन है। जो सुन के पूर्णिमा गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और मीरा जब पुरुषोत्तम को बोलती है जगह बताने के लिए क्योंकि उसकी जान खतरे में है, तब पुरुषोत्तम मना कर देता है क्योंकि अगर उसने बता दिया तो उसकी जान खतरे में होगा। और जगदीश जी आके पूर्णिमा को बताते हैं कि ये सब साहब का किया धरा है, उन्होंने ही महेश को गलत समझाया और दूसरी पार्टी से हाथ मिलाकर महेश को सीएम कैंडिडेट बनाया। जो सुनकर पूर्णिमा आश्चर्य नहीं होती क्योंकि उसके पापा कुछ न कुछ तो करने ही वाले थे। फिलहाल पूर्णिमा अपने पापा से पूछती है कि वो उससे इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हैं और बचपन से ही पूर्णिमा ने महसूस किया है कि आशीष और उसमें बहुत फर्क है, क्या वो लड़की है इसलिए या फिर कुछ और रीजन है। तो साहब बताते हैं कि पूर्णिमा जब पैदा हुई थी तब ज्योतिष ने उनको बताया था पूर्णिमा गायकवाड़ परिवार का नाम रोशन करेगी, लेकिन फिर उनको पता चला पूर्णिमा साहब को बर्बाद कर देगी। पहले तो साहब ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब धीरे धीरे पूर्णिमा बड़ी होने लगी तब उन्होंने ये महसूस किया पूर्णिमा साहब से बिल्कुल अलग है और साहब जो भी बोलते उसका उल्टा करती, और इसलिए उन्होंने पूर्णिमा को हर मकाम पर दबाने की कोशिश किया है।
जो सुनकर पूर्णिमा सहट जाती है, क्योंकि अगर साहब ने उसको ये बात पहले बोला होता तो वो शायद आशीष को नहीं मारती, क्योंकि पूर्णिमा को ऐसा लगा था आशीष के जाने के बाद उसके पापा उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन साहब तो बचपन से ही उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। फिलहाल साहब जब कहते हैं कि उन दोनों में से कोई एक ही रह सकता है और वो पूर्णिमा को तबाह कर देंगे, तब पूर्णिमा साहब को चैलेंज करती है। कहानी में आगे हम देखते हैं साहब के घर जब पूर्णिमा और कौशिक की शादी की सारी तैयारी हो रहा था, तब लिपाक्षी पूर्णिमा से मिलने आई थी और उन दोनों ने साथ में नशा भी किया था और नशे में पूर्णिमा ने अपने पापा की मिमिक्री भी किया था। और तब लिपाक्षी ने पूर्णिमा को समझाया था कि अगर पूर्णिमा चाहेगी तो उसे सब कुछ मिलेगा, लेकिन पूर्णिमा तब चुप थी। अब क्योंकि पूर्णिमा ने महेश से शादी करने के बावजूद भी उसे छोड़ दिया और अब एक ऐसे इंसान से शादी करने वाली है जिसको वो ठीक से जानती तक नहीं है, इसलिए लिपाक्षी को लगता है कि पूर्णिमा लेस्बियन है। और यही बात जब लिपाक्षी पूर्णिमा को बताती है, तब पूर्णिमा बताती है कि वो अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। जो सुनकर लिपाक्षी ने पूर्णिमा को किस किया था और पूर्णिमा ने उसको नहीं रोका, क्योंकि वो खुद भी जानती थी कि वो लेस्बियन है, लेकिन वो मानना नहीं चाहती थी। अब क्योंकि पूरे शहर में पूर्णिमा और महेश के बारे में बातें हो रही थी, इसलिए पूर्णिमा महेश को डिबेट पर आने बोलती है और साहब के मना करने के बावजूद भी महेश उस डिबेट में जाता है, जहां पूर्णिमा उसे सारा सच बता देती है और बात को ऐसे घुमाकर बोलती है कि जनता को उस पर फिर से विश्वास होने लगता है। लेकिन महेश बहुत सैड था, क्योंकि उसने उस इंसान की बात मानी जिसने उसके साथ इतना बुरा किया। और वो डिबेट देखने के बाद भी अमित को लगता है कि उसकी माँ झूठ बोल रही है और इसलिए वो हमेशा के लिए साहब के पास चला जाता है और साहब के सामने पूर्णिमा की इंसल्ट करता है, जो देख के साहब खुश हो जाता है और अमित को प्रॉमिस करता है कि वो पूर्णिमा को इलेक्शन में जीतने नहीं देंगे। और फिर साहब अमित को आंसू के कमरे में रहने देता है, क्योंकि वो अमित को आंसू की तरह बनाना चाहता था। और इधर पुरुषोत्तम वसीम को मीरा के बारे में बताता है, जो सुन के वसीम मीरा को पार्टी ऑफिस में लाने बोलता है। तो पुरुषोत्तम जब मीरा के पास जाता है, तब मीरा धोखा देके पुरुषोत्तम को अन्ना के हाथों सौंप देती है, जबकि ये बात उसे पता था अन्ना कितना डेंजरस है। तो वो पुरुषोत्तम की हालत बहुत बदतर कर देता है, लेकिन फिर भी पुरुषोत्तम उसको कुछ भी नहीं बताता है। और वसीम पुरुषोत्तम की ये बात जब पूर्णिमा को बताता है, तब पूर्णिमा अन्ना यानी जगन से एक डील करती है कि वो उसको सारे पैसे लौटा देगी, लेकिन बदले में उसको पुरुषोत्तम जिंदा चाहिए। और फिर साहब पूर्णिमा को अमित के लिए ब्लैकमेल करते हैं और महेश के पास भेजते हैं, ताकि महेश विरोधी पार्टी में वापस आए और दोनों सीएम के पद के लिए एक दूसरे से लड़े। जो सुन के महेश सिर्फ एक ही सवाल करता है, क्या वो सिर्फ साहब के कहने पर महेश से मिलने आई है। जो सुनकर पूर्णिमा बताती है कि अगर उसके पापा उसको ब्लैकमेल नहीं करते तो वो फिर भी आती। और फिर दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। और इधर वसीम लास्ट बार इन्वेस्टिगेट करता है, क्योंकि उसे लग रहा था शहर में कुछ गड़बड़ होने वाला है, और इसलिए वो राशिद नाम के एक लड़के को समझाता है ताकि वो गलत धंधे में ना फंसे। और पूर्णिमा जब अपने बेटे को वापस लाने जाती है, तब अमित साफ साफ बता देता है कि वो पूर्णिमा से नफरत करता है और पूर्णिमा की एक भी बात नहीं सुनता है। साहब जो भी बोलता है वही करता है, जो देख के पूर्णिमा कौशिक के पास जाके सब कुछ बताती है और कौशिक पूर्णिमा से डाइवोर्स मांगता है, क्योंकि वो ये बात जानता था कि पूर्णिमा उसे प्यार नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो पूर्णिमा के साथ रहा और अब वो इन सब से थक चुका है और खुद से झूठ नहीं बोलना चाहता है। जो सुन के पूर्णिमा राजी हो जाती है, लेकिन डाइवोर्स फाइल इलेक्शन के बाद करने के लिए बोलती है, ताकि इलेक्शन के वक्त कुछ प्रॉब्लम ना हो। और फिर पूर्णिमा कौशिक को बोलती है अमित को उसके साथ रखने के लिए, क्योंकि कौशिक एक अच्छा इंसान है। कहानी में आगे रमनीत पूर्णिमा को याद दिलाता है मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट महका इंफ्रा को देने के लिए, और उस पिक के बारे में भी याद दिलाता है। तो पूर्णिमा को ना चाहते हुए भी मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट महका इंफ्रा को देना पड़ता है। लेकिन रमनीत की बेटी तानिया को जब अरविंद का सच पता चलता है, तब वो अरविंद के साथ रिश्ता तोड़ देती है और अपने पापा को समझाती है अरविंद को प्रोटेक्ट ना करने के लिए। अब क्योंकि तानिया ये समझ नहीं पा रही थी कि उन्होंने पूर्णिमा को समझाया कैसे, इसलिए तानिया अपने पापा से ये बात पूछती है। तो रमनीत उसको बताते हैं कि पूर्णिमा लेस्बियन है और इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया है। जो सुन के तानिया अपने पापा को समझाती है पूर्णिमा को इस बात के लिए ब्लैकमेल ना करने के लिए। जो सुन के रमनीत अपनी बेटी से प्रॉमिस करता है। और इधर साहब मेट्रो प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दिन दंगे करवाने का प्लान करते हैं, ताकि सब पूर्णिमा को भुलाकर दंगे के बारे में बात करे। कहानी में आगे साहब प्लान करके जगदीश को फंसा देते हैं और अमित को पॉलिटिक्स में लाने का सोचते हैं, लेकिन तभी कौशिक आके अमित को समझाता है कि हर चीज के लिए उसकी माँ को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है और उन दोनों की गलती है जो वो दोनों अलग रह रहे हैं। और फिर कौशिक अपने बेटे को ये भी समझाता है साहब की हर बात ना मानने के लिए, क्योंकि वो सही नहीं है
और पूर्णिमा इलेक्शन में नहीं हारेगी, लेकिन उन दोनों को पूर्णिमा को सपोर्ट करना चाहिए। जो सुन के अमित अपने माँ पर फिर से विश्वास करने लगता है और कौशिक अमित को ये बताता है कि वो उसका बाप है। अब क्योंकि जगदीश के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो साहेब के पास आता है और साहेब उसे जो भी करने बोलता है जगदीश ठीक वही करता है। अब क्योंकि साहेब के प्लान के अनुसार दंगे हो रहे थे धर्म को लेकर, तो पूर्णिमा सबको शांति बनाए रखने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे पता था ये काम साहेब का है। लेकिन फिर जगदीश आके पूर्णिमा को सब कुछ बता देते हैं कि वो साहेब से मिलने गए थे और साहेब ने उनको जो भी बोला है वो अब वही करेंगे। और फिर जगन जब मुंबई आता है तब पूर्णिमा उससे मिलने जाती है और उसे बताती है कि चुराया हुआ पैसा कहाँ पे है। लेकिन पुरुषोत्तम की हालत देख के पूर्णिमा बहुत गुस्सा हो जाती है और जगन को फिर से मुंबई आने के लिए मना करती है। जो सुन के जगन गुस्सा होकर पुरुषोत्तम को मार देता है और ये देख के पूर्णिमा वसीम को बोलती है जगन को मार देने के लिए। तो वसीम जगन को मार तो नहीं पाता, लेकिन उसे गहरा सदमा पहुंचाता है उसके सामने उन सारे पैसों को जला के। और फिर हम देखते हैं साहब पूरे तरीके से ठीक हो चुके थे, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता था। कहानी में आगे तानिया पूर्णिमा को बताती है कि उसके पापा रमनीत अब उनको ब्लैकमेल नहीं करेंगे, तो पूर्णिमा जी अब महका इंफ्रा का केस रीओपन कर सकते हैं और मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को भी दे सकती है। और उनको ये भी बताती है कि उनका पीए उसके पापा के लिए काम करते हैं। जो सुन के पूर्णिमा एक बात समझ नहीं पाती है कि तानिया उसकी हेल्प क्यों कर रही है। और यही बात जब वो तानिया से पूछती है तब तानिया बताती है कि उन्होंने पॉलिटिक्स में जान डाल दिया है। आगे पूर्णिमा जब बाइकोला में मेट्रो प्रोजेक्ट के फाउंडेशन स्टोन का उद्घाटन करने वाली थी तब वसीम को पता चलता है उस दिन एक और दंगा होने वाला है। तो वो इन्वेस्टिगेट करके दंगे को तो रोक लेता है, लेकिन उस गैंग में राशिद नाम का एक लड़का मिसिंग था। तो वसीम किसी ऑफिसर को राशिद के घर भेजता है और वो बाइकोला में जाता है पूर्णिमा को सपोर्ट करने के लिए। कहानी में आगे एक तरफ साहब इस बात के लिए परेशान हो रहा था कि दंगे हो क्यों नहीं रहे, और दूसरी तरफ ऑफिसर जब राशिद के घर जाता है तब उनको पता चलता है राशिद के पिता एक दंगे में मर गए थे और इसीलिए राशिद गायकवाड़ को जिम्मेदार समझता है। लेकिन फिर वो ऑफिसर देखता है राशिद का प्लान है पूर्णिमा को मारने का और इसलिए वो उस गैंग में नहीं था। और यही बात जब वो ऑफिसर वसीम को बताता है तब वसीम पूर्णिमा को बचा लेता है, लेकिन वहाँ पे मौजूद सारे लोगों की मौत हो जाती है बम ब्लास्ट के वजह से। अब क्योंकि अमित भी वहाँ पर था इसलिए अमित भी मर जाता है। और यही बात जब पूर्णिमा को पता चलता है तब पूर्णिमा साइलेंट हो जाती है, जो देख के लिपाक्षी टेंशन करती है। और बाकी सबको जब इस बारे में पता चलता है तब वो रोते रहते हैं और तभी सबको पता चलता है साहब चल सकते हैं। और फिर कहानी में आगे चुनाव में जीत कर पूर्णिमा फिर से सीएम बनती है, लेकिन जब से उसकी बेटे की मौत हुआ है तब से उसे किसी ने भी नहीं देखा। और यही पे सीजन 2 खत्म हो जाती है और साथ में हमारा वीडियो भी। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।